नमस्ते, हाय फ्रेंड्स। मैं सूजी आप सबका स्वागत करती हूँ मैजिकल मिस्टिकल रीडिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, किसी को ट्रबल नहीं कर रहे होंगे, अपनी जिंदगी को बेहतरीन और अच्छे तरीके से जी रहे होंगे, अपने जिंदगी के खाते में कुछ अच्छे कर्म कर रहे होंगे, कुछ डीड्स जरूर अपने लिए रख रहे होंगे और अपना अच्छा चाहते हुए सबका अच्छा करते हुए अपनी जिंदगी आगे बढ़ रहे होंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आज आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट एंड एक्चुअली मेरे एक व्यूअर ने ये डिमांड किया था कि पोंसन ऑन योर माइंड, इसके ऊपर मैं थोड़ा रीडिंग करूं, राइट? कि चलिए फिर आप अपने दिमाग में अपने पर्सन के बारे में सोचे, जिसके बारे में आप सोचना चाहें, चाहे वो कोई फीलिंग्स जिस आप एक्स के लिए हो, या आप जिनसे प्यार करते हो उनके लिए हो, या आप किसी का क्रश रखते हो उनके लिए हो, या किसी भी रिलेशनशिप में हो, या फ्रेंड्स के लिए भी आप देखना चाहते हो, जरूर देखिए, उनके बारे में सोचिए और एक पाइल चूज कीजिए और मैं आपको बताऊंगी कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, और जो भी क्या और कार्ड्स जो बताएंगे वो आपको बता दूंगी, ठीक है? तो डेफिनेटली उस पर्सन के बारे में, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, मीन्स जिसके बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए आप अपने एक पाइल सेलेक्ट कीजिए और आंसर्स को पाइए, ठीक है ना? तो दिस इज पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। ओके, तो चलिए पाइल नंबर 1 है Fox. Definitely, it indicates cleverness. Okay, pile 1 is fox, indicates cleverness. Pile number 2, broken wishbone. This is pile number 2, broken wishbone. Definitely indicates broken, कोई भी कार्मिक साइकिल आपने कोई क्रॉस किया हो या तोड़ा हो, रॉन्ग पैटर्न काटा हो, कट ऑफ किया हो, ठीक है? Pile number 2. This is pile number 3. Okay. Tiger. Pile number 3. This is pile number 3. Okay. Tiger. ये किस्म से गाइस स्पाइंग कहूंगी मैं, ये ब्रेवरी पे भी जो इंडिकेट्स ब्रेवरी, spying somebody. Okay? तो जो लाइन आपसे रेजोनेट करता है उस हिसाब से एक पाइल चूज आप लोग कर लीजिए। और बाकी अगर आपने अगर पाइल अपना चूज नहीं किया है और आपको अभी टाइम चाहिए तो वीडियो पॉज कीजिए, 3 टाइम्स ब्रीद इन ब्रीद आउट करें एंड अपने उस पर्सन के बारे में सोचे जिनके बारे में आप आंसर्स जानना चाहते हैं, कुछ भी उनकी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, उसके उन्हें सोचते हुए इन तीनों पाइल मैंने कार्ड सबको दिखा दिया है, उसको ध्यान से देखें और एक कार्ड चूज कीजिए, टाइम स्लॉट डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, और अपनी रीडिंग को पाइए, ठीक है? एंड तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक और छोटी सी बात, एक्चुअली इंपॉर्टेंट बात, जो फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल में आए हैं, मेरे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, हाय ऑल, आई जस्ट वेलकम टू यू ऑल, वेलकम टू सुजीज मैजिकल मिस्टिकल रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगे, आपको साइन मैसेजेस क्लियर मिले। अगर आपको मैसेजेस, साइंस, अपना क्यूज क्लियर मिलता है तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड कमेंट सेक्शन पर सपोर्ट मुझे जरूर देते रहें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लेकर आती रहूं। आज ये जो रीडिंग है मेरे एक व्यूअर ने मुझे सजेस्ट किया है, मतलब उन्होंने डिमांड किया है और इसलिए मैं लेकर आई हूं। आई होप आपको आपका साइंस जरूर मिले। तो चलिए फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं, मिलता है आपके रीडिंग पे। ऑल द बेस्ट, चूज योर पाइल। नमस्ते, हाय फ्रेंड्स, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, द फॉक्स इंडिकेट्स क्लेवरनेस, शार्पनेस, माइंडेड पर्सन। मैं आप सबका आपकी रीडिंग में स्वागत करती हूं। तो ये आपने चूज किया है फॉक्स कार्ड, देख लीजिए, पाइल नंबर 1, ठीक है? ओके, shrewdness and resourcefulness, especially in business. इसमें एक बात तो मैं आपको क्लियर बताना चाहूंगी, अगर आप लोगों ने पाइल चूज किया है, या तो आप उन्हें बहुत शार्प माइंडेड मानते हैं जिस पर्सन के आप सोच रहे हैं, या तो डेफिनेटली आप लोग
बहुत ही क्यूरियस हैं उस पर्सन के बारे में जानने के लिए, जो भी आपके माइंड में है उनके बारे में जानने के लिए आप बहुत क्यूरियस हैं। एंड मैं ये भी देख रही हूं कि मुझे ऐसे क्यों लगता है कि आपकी कोई प्लानिंग है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। पाइल नंबर 1, आपकी कोई प्लानिंग है, नॉट कि उनको ट्रैप करने की, ये सब नहीं। अब बहुत उम्मीद से भी देख, इसे वो एक होप भी बोल सकते हैं, और डेफिनेटली कोई प्री प्लान, आपके पास कोई प्लानिंग है टू, मतलब हो सकता है आप उनको जाना, अपने क्रश के बारे में बहुत लोग जानना चाहते हो, या किसी को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, या किसी के साथ डेफिनेटली कुछ प्लान कर रहे हैं, कोई बिजनेस डील किया हो आप लोगों ने, तो डेफिनेटली उनके लिए भी है रीडिंग। ठीक है, तो चलिए जानते हैं जो पर्सन आपके दिमाग में है, जिसके बारे में जानना चाहते हैं, आपके कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। ओके, तो 5 नंबर 1 के बारे में चलिए जानते हैं। अ टाइम फॉर हीलिंग, ठीक है। Expect powerful change. Okay. Embracing. Freedom. And third is security. ओके जिससे जो मैसेज रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। ये जनरल रीडिंग है, और आपको अगर पाइल में आंसर्स नहीं मिलते तो नेक्स्ट पाइल देखिएगा, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। ठीक है, जितना आपसे मैसेज रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख रही हूँ किसी को आपका ये पर्सन, एक्चुअली जिस पर्सन के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी व्यूअर्स, आपके माइंड में बहुत इंपैक्टेड है ये पर्सन, आपके माइंड पे बहुत इंपैक्ट है इनका। आप जिसके बारे में जानना चाहते हैं व्यूअर्स, क्लियरली बता रहे, बहुत तगड़ा इंपैक्ट है। और मैं ये भी देखती हूँ कुछ लोगों के लिए आप लोगों को बेहद पसंद करते थे, या वो लोग आपको बेहद पसंद करते थे, और ये वन साइडेड था, जिससे जो स्टोरी लाइन रेजोनेट करा उतना ही लीजिए। एंड आप लोगों के लाइफ में इस पर्सन का पावरफुल इंपैक्ट है, वही तो कह रही हूं। या तो आप इंस्पायरिंग मानते हैं बहुत, ठीक है, या तो आप उनको बहुत पसंद करते हैं, या उनकी किसी भी चीज से आप इंस्पायर होते हैं। मैं देख रही हूं बेसिकली पहला मूव, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी पर्सोना से, इनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स जो भी हो उस पर्सन के, उससे बहुत ही प्रभावित है। मैं ट्रैक नहीं कह सकती, प्रभावित है, इंस्पायर होते हैं आप लोग। ठीक है, पहला मूव मैं ये देख रही हूं। और ये भी मैं जिससे जो रेजोनेट करे, ठीक है ना, कि इतना प्रभावित है कि आपकी लाइफ में इनका बहुत इंपैक्ट पड़ा है, और उनके भी, ओके, उनके भी आपकी वजह से उनकी लाइफ में बेहतरीन इंपैक्ट पड़ा है गाइस, बेहतरीन। अगर सपोज कीजिए वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं थे, तो आपका जो प्रभाव उन पे पड़ा है, मैं क्या देखती हूँ, अगर सपोज कि बहुत टफ टाइम पे आप इनसे मिले थे, कोई भी टाइम पे, मतलब जो भी पीरियड हो, उसके बाद उनके जो लाइफ में बोलते ना, वो टफ टाइम को उन्होंने एक पावर बना लिया अपना। ठीक है व्यूअर्स, अब जिस पर्सन की बात करें मैं उन्हीं की बात करूं, जो उनकी फीलिंग्स और उनके जो थॉट्स प्रभाव पड़ा है। यस, बहुत पावरफुल इंपैक्ट पड़ा है, बहुत एनर्जी। मैं क्या महसूस क्या कर रही हूँ कि दैट आपसे, अगर आपके लिए उनकी फीलिंग्स बोलूं तो मैं यहाँ पे वो देख रही हूँ, अगर वो बहुत टफ टाइम पे आप मिले थे उनको, आप लोग ज्यादा उनका ब्रेकअप हुआ था, या वो टूट चुके थे, या आप टूट चुके थे, मतलब कुछ भी हुआ हो, ऐसा बहुत घटिया इंसिडेंट हुआ लाइफ में जिसमें दोनों संभल नहीं पा रहे थे, एंड आपने उनको, अगर वो आपसे कनेक्ट किया उन्होंने, आपसे फ्रेंडशिप हुई उनकी, तो मैं क्या देखती हूँ कि उस पर्सन पे आपका, मतलब जो प्रभाव बोलते ना, जो पर्सन आपके जिसके बारे में सोच रहे हैं आप, उनपे क्या प्रभाव आपका, पर्सन की जो फीलिंग देख रही हूं मैं, उनपे एक इम्पैक्ट बहुत पावरफुल को बहुत सेफ जोन भी मानते हैं पायल मोहन। अगर आप किसी को ऐसे को देख रहे हैं पसंद, अगर आप उनको पसंद करते हैं, लाइक के तौर पे बोल रहे हैं, तो यस, ये आपको बहुत सेफ जोन मानते हैं अपने लिए, बहुत सिक्योर फील करते हैं आपके साथ, आजाद फील करते हैं पायल मोहन। ठीक है, बहुत मतलब आपके साथ अपने पावर महसूस करते हैं। ठीक है पायल मोहन, तुम कहते रहे हो कि ये जो फॉक्स जिसने चूज किया है, या आप या वो बहुत क्लेवर हैं इस रिलेशनशिप में। जो भी, अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है, तो जो कनेक्शन है, वेदर फ्रेंडशिप का हो
वेदर अभी स्टार्टिंग ही हो रिलेशनशिप की, वेदर रिलेशनशिप नहीं है, जस्ट एक दूसरे के एक हमदर्द टाइप भी हो, तो मैं ये देखती हूँ पाइल वन कि इसमें आप एक दूसरे को तगड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का इम्पैक्ट जो मैं आप लोगों की लाइफ में, मुझे नहीं पता आपको ये बात पता चल रहा है इंटरनेट, जो मैं आपके स्टार्स देखती हूँ आसपास और ये अलाइनमेंट देख रही हूँ दैट दिस इक्लिप्स स्टार्स मून, तो मैं ये देख रही हूँ कि पावरफुल इम्पैक्ट पड़ा है आपकी लाइफ में। इसका बहुत पावर, इक्लिप्स मीन्स वेरी पावरफुल इम्पैक्ट, ठीक है। और इतना इम्पैक्ट, इतना ये पावरफुल इम्पैक्ट होता है कि बोलते ना कि थोड़ा बंदा बोलते ना, अगर वो बंदा सपोज कीजिए राइट जा रहा हो तो सडन वो लेफ्ट जाने लगे, अगर कोई पर्सन बहुत ही चंचल है, बहुत एकदम से शांत हो जाए, तो बहुत पावरफुल इम्पैक्ट पड़ा है उनकी लाइफ में। आप पूछे थे वो पर्सन जो आपके दिमाग में है वो क्या आपके लिए सोचते हैं, क्या आप मानते हैं, तो आपके साथ बहुत सिक्योरिटी फील करते हैं, आपका इम्पैक्ट उन पर बहुत गहरा पड़ा है, बहुत बहुत गहरा पड़ा है। अगर आप पे नहीं पड़ा है तो डेफिनेटली उन पर बहुत गहरा पड़ा है। पॉइंट नंबर 1, इतना गहरा पड़ा है कि उनके अंदर एक, कहते ना, उनके अंदर एक वो आए, जज्बा है कुछ कर दिखाने का जिंदगी में, या अगर प्रोफेशनली तो बंदा मतलब बहुत क्या वर्ड बोलूं मैं, बहुत ऑसम जा रहा है, ठीक है। और पर्सनली देखूं तो बहुत सिक्योर और बहुत ही कूल, पालमोन बहुत अच्छा। आपके साथ इनको जो फील होता है वो मैं बता सकती हूँ, फीलिंग बता सकती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अगर बहुत टाइम से ये बहुत ही हार्डशिप देख रहे थे, बहुत देख रही थी, अगर कोई सिंगल फीमेल थी और उनको आदत है दबी दबी चुपी चुपी रहना, तो आपके इम्पैक्ट से, मतलब आपका जो प्रभाव इन पे पड़ा है, ये बहुत ही स्वतंत्र फील करने लगी हैं। जो चीज से ये डरती थी शायद वो फियरलेस हो गई हैं अब उस चीज से, बहुत ही सेफ महसूस करती हैं आपको, आपके साथ डेफिनेटली आपको सेफ जोन मानती हैं। अगर आपके फ्रेंड्स भी हैं तो ये आपके लिए आप पे बहुत ट्रस्ट करती हैं, बहुत। और बेसिकली मैं देख रही हूँ आपका और इनका जैसी भी पर्सनालिटी है पाइल नंबर 1, ठीक है, या वो कैसी भी पर्सनालिटी, आपके साथ जो इनके स्टार अलाइनमेंट हुए हैं अबाउट प्लैनेट्स, इफ यू टॉक एस्ट्रोलॉजिकली मैं बात कर रही हूँ, तो स्टार्स एंड मून्स में यहाँ के इक्लिप्स दिखाती कि एक ड्रास्टिक चेंज आया होगा दोनों में, सिचुएशन में भी और आपके आसपास चीजों में, परिस्थिति में भी। अगर आपकी परिस्थिति में, सिचुएशन में चेंजेस आए तो ये क्लियर आपके लिए मैसेजेस है जिसके बारे में सोच रहे हैं पाइल नंबर 1। बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट बात कर रही हूं मैं, ठीक है। आपको अगर जिसके लिए मैसेज क्लियर है उनको मैं इतना बता दूंगा, अगर आपकी जिंदगी में ये आई होंगे या आई होंगी तो कुछ सडन इफेक्ट पड़ा होगा आपकी जिंदगी में, या फिर तब कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप टूटा हो, कोई बिजनेस डूब गया हो, किसी को कुछ हानि हुआ हो या फायदा हुआ हो, बहुत इंपैक्ट स्ट्रॉन्ग पड़ा होगा। नहीं तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन गया होगा तब ये पर्सन की एंट्री हुई आपकी लाइफ में पाइल नंबर, ठीक है, क्योंकि इनका इंपैक्ट आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रांग पड़ा है, बहुत स्ट्रांग, ठीक है। जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं पाइल नंबर 1 और इनकी फीलिंग्स, मैं कहता हूं कि आपके साथ अगर ये मैं करियर पे, बिजनेस पे देखूं तो क्लियर बोल रही हूं दैट पावर, मतलब बोलते ना बहुत ट्रस्ट करते हैं एंड दे कैन ट्रस्ट यू लॉट, दे ट्रस्ट यू लॉट, सिंपली बताऊं। और अगर क्रश के लिए देखूं तो यस, दे आर लाइक, अब वो आपको सेफ जोन मानते हैं, डेफिनेटली मिस करते हैं आपको, बहुत बहुत ज्यादा मिस करते हैं, मिस करती हैं। एंड अगर आप लोग कोई डिस्टेंस में है तो आपके पास उड़ कर भी आ जाना चाहती हैं, डेफिनेटली आपके पास आना चाहती है, टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती हैं। एंड और मैं यही देखती हूँ, नो कॉन्टैक्ट में है आप लोग, रिलेशनशिप में है लेकिन नो कॉन्टैक्ट में, ब्रेकअप ऑन एंड ऑफ होता रहता है, तो भी मैं देखो बहुत मिस कर रही हैं एंड आपको पसंद करती हैं और कुछ चीजों में चाहती हैं कि आप उनको समझे, ठीक है। पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों का ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप चलता है, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप चलता है, आप लोग दूर रहते एक दूसरे से, तो मैं आपको इतना बता दूं पाइल नंबर 1 दैट ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, आप मतलब आपसे ये पर्सन क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अंडरस्टैंड बहुत करें, आपको सेफ जोन मानना पसंद करते हैं। आपसे जो भी लाइन रेजोनेट कर वो लीजिए। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है तो भी मैं देख रही हूँ मिस बहुत करते हैं आपको, जो मैंने आपको बता दिया। एंड उससे आपसे जो सीखा इम्पैक्ट पड़ा है उनपे, इससे बहुत ड्रास्टिक चेंज। और मैं ऐसा देख रही हूँ कि बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है, नो नहीं, कट ऑफ नहीं है आप दोनों के बीच। बहुत पावरफुल इंपैक्ट पड़ा है आप दोनों की लाइफ में, बहुत पावरफुल इंपैक्ट पड़ा है पाइल नंबर 1, जिससे उनको एक नई दिशा की ओर जिंदगी मिली है और आपको एक नई दिशा की ओर जिंदगी मिली है, और आप लोग वो आपको काफी सेफ समझते हैं,
जो भी पर्सन के बारे में बात कर सोच रहे हैं आप लोगों को काफी सेफ जोन समझते हैं। ठीक है, आपको बहुत, अगर वो ब्रेकअप भी हो गया आपको तो वो बहुत जल्द आपसे कनेक्ट करेंगे, वापस करेंगी डेफिनेटली। ठीक है पालमोन, एंड आपके यही मैसेज है। आई होप आपसे मैसेज रेजोनेट किया। अगर आपको मैसेज, साइन, इंडिकेशन कुछ भी क्लियर हुआ तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। एंड आई होप आपको आपका आंसर मिल गया हो। अगर आपको मिल गया है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट करते रहें और मेरी वीडियोस को ऐसे ही वॉच करते रहिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। टिल देन टेक केयर। एंड वन मोर थिंग, जो पीछे से डिस्टर्बेंस हो रही थी, नॉइज हो रहा था, आई एम सो सॉरी। शी इज माई नीस, बच्ची है और आई एम सो सॉरी। मैं होम से वर्क करती हूँ। आई होप आप यू विल अंडरस्टैंड एंड ऑलवेज 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 कीप वॉचिंग माई चैनल, सपोर्टिंग मी। थैंक यू, बाय बाय। नमस्ते, हाय फ्रेंड्स। पाल नंबर 2 मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपकी रीडिंग में। तो पाल नंबर 2 जिन्होंने ब्रोकन विश बोन चुना है, ये है आपका कार्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका स्वागत करती हूँ। आपने ये कार्ड चुनना है। तो चलिए जानते हैं, जो पर्सन आपके दिमाग में है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो आपके बारे में सोचते हैं? क्या कार्ड्स बताते हैं मुझे उस पर्सन के बारे में, जो मैं आपको बताऊंगी। जिन्होंने ब्रोकन विश बोन चुना है, डेफिनेटली इंडिकेट्स आपने कोई रॉन्ग पैटर्न, रॉन्ग साइकिल काटा हो, कट ऑफ कर दिया हो, रॉन्ग रिलेशनशिप, वेदर रॉन्ग रिलेशनशिप हो, कार्मिक पैटर्न्स हो, बाय बॉन्ड, जो बेसिकली मैं बाय बॉन्ड देख रही हूँ, कोई कार्मिक पैटर्न आपने काटा हो। टॉक्सिसिटी होता है ना, बहुत सारी टॉक्सिसिटीज होते हैं गाइस, बहुत सारी फैमिली में, बहुत लोग बच्चे जॉब के लिए दूर भाग जाते चले जाते हैं, तो वही देख रही हूँ। ठीक है, विश इसमें लिखा विश नॉट विल नॉट बी ग्रांटेड। डेफिनेटली डरने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया क्या है इसका मतलब। ठीक है, अपने इंट्यूटिव वे में मैं पढ़ती हूँ कार्ड्स गाइस, इसीलिए। तो चलिए जानते हैं वो जो इस पर्सन के बारे में लोग सोच रहे हैं, वो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहते हैं आपसे। पॉइंट नंबर 2, nothing will come of this situation. Okay, you and your loved ones are safe. Okay, forgiveness. Pile number 2, stand still. Okay. Okay. Love. चलिए, तो पाइल नंबर 2, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका कोई पास्ट अपने कोई रिलेशनशिप तोड़ दिया है एंड आप लोग अपने एक्स के बारे में जानना चाहते हैं एंड किसी एक्स के थॉट्स, आपके पर्सन है जो उनका ब्रेकअप हो गया है या आप लोग अलग अलग हट गए हैं या किसी भी रीजन की वजह से अब आप लोग टच में नहीं हैं, तो मैं क्या देख रही हूं दैट एक मैसेज आ रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग। ठीक है, जिसका कोई भी हो, टॉक्सिसिटी वगैरह जो लाइन आपसे रेजोनेट कर वही लीजिए। मैं बार बार यही बोलती हूँ, आप लोगों को जनरल रीडिंग है तो डेफिनेटली पैसिफिक एक के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि दे स्टिल लव यू एंड यू हैव टू वेट फॉर देम। पाइल नंबर 2, ओके, अगर आपने कोई रिलेशनशिप तोड़ा है, ठीक है ना, एंड या डेफिनेटली इट्स अप टू यू। पाइल नंबर 2, आपने किस टॉक्सिसिटी में छोड़ा होगा ये आपको ज्यादा पता है, बिकॉज देयर इज अ फॉरगिवनेस कार्ड एंड देयर इज अ शैडो एस्पेक्ट, राइट। व्हेन वी टॉक अबाउट फॉरगिवनेस, हमें नहीं पता उसमें कितनी चीजें आ जाती है, लाइक कितना अपने गर्जेस है, कितना रिग्रेट है, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसने लिया है, किसने नहीं लिया है, कोई क्या बोल रहा है, मैं नहीं अंदाजा। तो ठीक है ना, मैं इससे समझ रही हूँ जो आपका सिचुएशन रहा है आपके रिलेशनशिप में, अगर आप उस पर्सन के बारे में थॉट्स जानते हो तो डेफिनेटली उनको ऐसा लगता है कि अभी भी एक चांस आप उनको दे सकते हैं, बिकॉज वो आपको अभी भी पसंद करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है पाइल नंबर 2, वो मैं क्लियर दे रही हूँ आपके पास्ट और मीन्स डेफिनेटली एक्स के बारे में। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, इस बारे में मैं डन करती हूँ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जानते, अब बाकी व्यूवर्स के लिए, हाँ, जिनका क्रश है और बहुत होल्ड पे लेके जा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे, ज्यादा कर रहे हैं, तो आप जानते हैं पर्सन का क्या, तो गाइस उनका कोई रिलेशनशिप रहा है
नॉट रिलेशनशिप अबाउट लव रिलेशनशिप, या वर्क भी हो सकता है, किसी भी रीजन की वजह से मैं क्या देख रही हूँ, कुछ वूंड्स हैं उनके, ठीक है, और उसके लिए वो वेटिंग पीरियड में जाने गाइस। इससे आपको कोई कॉन्टैक्ट रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, मैसेजेस का ज्यादा बात नहीं करते, या वो कह रहे हैं कि आगे बात नहीं बढ़ रही आप लोगों की, पाइल नंबर 2। तो इसका रीजन ये है कि कुछ अपने उनके वूंड्स हैं, ठीक है, पास्ट वूंड्स हैं जिनको उनको हील करना है। ओके, अगर आप दोनों की लड़ाई भी हुई तो उनके लिए भी मैं बोल रही हूँ कि कुछ वूंड्स है जो वो टाइम लगा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्सन फोन पे बात करते करते अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई तो ये अगर आपसे कुछ बात में लड़ाई होती है, ये सडन कट ऑफ कर देते हैं, फिर आपको बाद में रिस्पॉन्स करते हैं, राइट। और आप लोग कहते हैं को वेट करना है, और आपको हमेशा से फील होता है कि मुझे वेट पे डाल देता है बंदा, राइट। पॉइंट नंबर 2, तो मैं यही देख रही हूँ कि ये पर्सन का ये एक नेचर है, ठीक है, कि आपको बात करते 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 अगर आप दोनों की आर्ग्यूमेंट हुई, हीट बोलते हैं ना, थोड़ी गर्मा गर्मी हुई बात की, तो ये बंदा कट ऑफ कर देगा आपको थोड़े दिन के लिए या थोड़ी देर के लिए। दिन अगर ज्यादा गुस्से वाले हैं तो कुछ ज्यादा दिन के लिए बोलते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो आपसे प्यार बहुत करते हैं। ये कार्ड्स यही बता रहे हैं, पहला नंबर 2 आपको बहुत पसंद करते हैं और हमेशा ये चाहते हैं कि कोई स्ट्रांग एक्शन मत ले लें आप, और कुछ छोड़े ना, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, अगर कुछ ऐसा भी चल रहा है आप लोगों के बीच में, अभी बोल रहे कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारे बीच में बात नहीं होती, लड़ाई हो रही है, तो आपको अभी फीलिंग्स उनके अंदर है, आपके लिए फीलिंग्स है। कुछ लोग गाइस, ये ना, ये जो इस जिससे वाइब आ रही है ना, जो ये देखिए मैं क्या पास वूंड्स, जिन्होंने लाइफ में बहुत हार्डशिप एक्सपीरियंस किया है, पॉइंट नंबर 2, ये उनके बारे में बात हो रही है। आप जिन पर्सन के हमें सोच रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आपने रॉन्ग पैटर्न्स कितने काटे हैं। अगर आपने काटे तो डेफिनेटली, अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो कुछ ऐसे कोई पसंद किया होगा जिससे थोड़ी बहुत आपकी लाइफ रेजोनेट करती होगी, राइट। तो उनका भी सोचे कि उन्होंने अपनी जिंदगी में, और सबका अपने अपने दिमाग पे तरह तरीके के दिमाग है और तरह तरीके के इन्फ्लुएंस होते हैं, राइट। किस पे किसी बात का, मोटिवेशनल बात का प्रभाव अच्छा डलता है तो कोई थम जाता है, कोई नम पड़ जाता है, किसी पे डिफीट इज लाइक चैलेंज, और किसी के लिए डिफीट इज लूजिंग द गेम, राइट। सब पे अपना अपना प्रभाव पड़ता है गाइस, सब पे अपने अपने दिमाग का अपना अपना तरीका है, अपने अपने तरीके से लोग लेते हैं चीजें, तो ये कभी मत भूलिए। पॉइंट नंबर 2, इनका डील करने का यही तरीका है, मैं ये देख रही हूं। आप जिस पर्सन में पता कर रहे हैं, अगर आप मुझे बहुत प्यार करते हैं तो डेफिनेटली मैं इस पर्सन के मन में इतना, अगर आप कोई क्रश के लिए देख रहे हैं तो इतना बता दूं, यस, इनके मन में भी आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं, बहुत ज्यादा फीलिंग्स है। अगर आप दोनों का डिवोर्स भी हो गया है, आप दोनों अलग रहते हैं अब, तो मैं देख रही हूँ कि फीलिंग्स आज भी है। पॉइंट नंबर 2, ठीक है, और हमेशा चाहता है सुरक्षित रहें। बस इनकी एक ही वूंड में इनका एक खराबी देख रही हूं कि ये चाहते हैं कि आप सिंगल रहें। ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, और ऐसा होगा नहीं, डोंट वरी। पॉइंट नंबर 2, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं क्योंकि बस वो आप चाहते हैं कि आप हमेशा खुश और सुरक्षित रहें, बट ये चाहते हैं कि आप हमेशा सिंगल भी रहें, जो गलत है, डेफिनेटली गलत है। पॉइंट नंबर 2, या आपकी लाइफ में क्या जो आपको करना है, इट्स ऑल अप टू यू। जब भी मैं डेफिनेटली चाहूंगी, अगर आपको कोई अच्छा ऑफर मिलता है, आपको जिंदगी बहुत लंबी है, राइट, ये बहुत ही, और यहाँ पे अकेले जीना मजाक नहीं है। आपका पूरा हक है अपनी जिंदगी पे, आप कैसे जीना चाहते हैं और किस तरीके से जीना चाहते हैं। डेफिनेटली कुछ डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेना पड़ता है, यही जिंदगी है, बट इससे जिंदगी किसी के जाने से रुकती नहीं, और किसी के लिए भी, किसकी जिंदगी में कौन आएगा कौन जाएगा, कोई दूसरा क्यों डिसाइड करे, या आपकी जिंदगी आप खुद डिसाइड कीजिए। पॉइंट नंबर 2, ठीक है, मैं ये देख रही हूं कि ये पर्सन जरूर चाहता है सिंगल रह जाए, वो भी शायद यही चाहते कि वो भी रह जाएंगे और आप भी रह जाए, पर इसका फायदा नहीं होगा। डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप दोनों को ही अपनी अपनी जगह कोई ना कोई मिल जाएगा। डेफिनेटली जिनका डिवोर्स हो गया, जो सेपरेट हो गए, उनके लिए क्लियर मैसेज है, टाइम से आप दोनों को ही अलग अलग मिल जाएगा, ठीक है। इट्स जस्ट कि किसी को उनके पास, किसी एक के नाम दोनों के बीच में, किसी एक के पास वुंड्स हील ही नहीं हुए, ठीक है। तुमको रुलाने में मजा आता है, किसी किसी का नेचर सच में बन जाता है ये, कि उनको रुलाने में मजा आने लगता है, टॉक्सिसिटी हो जाती है, वही टॉक्सिक है। एक को रोते हुए देखना, किसी को आपको मजा आ रहा है किसी को रोते हुए देखकर, दैट इज नॉट लव, राइट, दैट इज टॉक्सिसिटी, घुटन है ये। कोई आपके रिलेशनशिप में वो सिर्फ दिन भर रोए जा रहा है, भीख मांग रहा है कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, लड़ाई हो रही है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, एक बात, एक टॉपिक पे, एक पॉइंट पे दोनों मेच्योरली आते नहीं है, सिर्फ लड़ते रहते हैं, किच 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 पूरे दिन पर किच 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 किच। दैट इज नॉट लव, राइट। लव इज पीसफुल, लव इज रिस्पेक्टफुल, लव इज लाइक लव इज लाइक प्योरिटी, राइट, प्योरिटी ऑफ ट्रूथ,
लाइक प्योरिटी ऑफ जैसे कि लव यार, जैसे जिंदगी जीना कह दे। बोलते ना प्यार में लोग मर जाते कुर्बान हो जाते, नॉनसेंस है। प्यार तो जिंदगी का स्वरूप है, जिसको प्यार है उसे जिंदगी बोलते हैं, जिंदगी जीना आ गया। जब सच में किसी को प्यार तो तब उसे जिंदगी लगती कि जी रहा है वो, नहीं तो उससे पहले क्या डल लाइफ होती है, और यहाँ पे डल लाइफ है। ठीक है, अगर आप दोनों का मिसिंग देख लूं तो दोनों ही बहुत मिस कर रहे हो एक दूसरे को। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं आए हैं तो मैं देखती हूँ दोनों के बीच में जितना प्यार और चाहत है, अब उनके लिए बात करते हैं, तो दोनों ही एक दूसरे करीब आना चाहते हैं बहुत जल्द, राइट पायल नंबर 2। पर उनके भी कुछ पास वूंड्स हैं जिनको वो कंप्लीट करेंगे, और आप में भी कुछ पेशेंस और डेवलपमेंट होगा, और आप दोनों फिर करीब आएंगे, और वो प्यार जरूर खिलेगा। पायल नंबर 2 जरूर, मतलब चीजें बढ़ेंगी। जिस पर्सन के बारे में सोचो उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत स्ट्रांग है, बट इस जिस सिचुएशन पे डिपेंड, आई एम सो सॉरी, इस जिस सिचुएशन पे डिपेंड करता है पायल नंबर 2। डेफिनेटली फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है, बट स्ट्रांग फीलिंग से काम नहीं चलता, राइट। इट्स ऑल अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट रिलेशनशिप, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी, योर व्यू पॉइंट। आपका डेफिनेटली व्यू पॉइंट क्यों मैच करता, भी पीसफुल रहता रिलेशनशिप, नहीं तो फिर तो स्टार्ट है खिच 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 पूरे दिन भर, राइट। डिस्कस्टिंग, चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक नेचर नहीं होना चाहिए, राइट। अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट, इट्स लाइक बिहेवियर नहीं होना चाहिए, चाइल्ड लाइक नेचर, सो सॉरी, आई मीन इट्स नॉट, आई मीन कोई भी चाइल्ड लाइक, ये कोई चाइल्ड के लिए रिलेशनशिप नहीं होता, ठीक है ना। हमें हर चीज मेच्योरिटी, व्हेन यू टॉक अबाउट रिलेशनशिप इट्स अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी पायल नंबर 2। एंड यहाँ पे मेरे जॉब का, मैं ये चीज इसलिए लाइन बोल रही हूँ बहुत क्लियरली, किसी का है कि लड़ाई झगड़ा होता रहता है, हीटेड होता है, आप चलाए जा रहे, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि इसका फायदा नहीं होगा। एंड ऑफ द डे आप लोग ब्रेकअप ही करेंगे, बहुत बुरा कर लेंगे, नहीं तो पैसा जो ऐसा होगा नहीं, बहुत समझदारी से होगा, क्योंकि आपके कार्ड्स बोल रहे हैं कि आप एंड ऑफ द डे खुद एक बे और अच्छा डिसीजन लेंगे। और जिनका अभी तक फीलिंग्स पे ही है, ठीक है, उनके पास वूंड्स चल रहे हैं, बोल नहीं पा रहे आपसे, क्योंकि उनके कुछ पास वूंड्स हैं गाइस, और किसने कितना क्या झेला है हमें नहीं मालूम, राइट। और आपको क्या कह रहे हैं, आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, प्लीज पेशेंस रखो, पेशेंस में आ रहा हूं मैं फोन करता हूं, मैं बात करूंगा या करूंगी, ठीक है व्यूअर्स। इनके मन में आपके लिए बहुत सारा प्यार है। जो फ्रेश, जिनका अभी क्रश ही चल रहा है, लाइकिंग ही चल रहा है, दैट दे लव यू लॉट, और आपके साथ बहुत प्यार करते हैं आपसे, इस पर्सन आप सोच रहे हैं। और जिनका ब्रेकअप वगैरह हो गया है, बहुत टॉक्सिसिटी झेल लिया है जिन्होंने, उनका है, मैं देख रही हूँ कि एंड ऑफ द डे आपका एक डिसीजन भी आएगा। और कोई चाहता है जैसे कि आपको प्यार ना मिले, या आप लोग वैसे ही सिंगल रह जाएं, बहुत खुश रहें पर सिंगल ही रहें, वो भी सिंगल रह जाए, अलग अलग रह लेते हैं और सिंगल रहते हैं। मैं ऐसा देख रही हूँ, ऐसा आगे नहीं देख रही। आगे मैं आप दोनों में से कोई ना कोई मूव ऑन जरूर कर जाएगा, और जिंदगी भी बहुत अच्छी हो जाएगी, एक की बहुत खूबसूरत हो जाएगी पायल नंबर 2, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और स्पेशली मैं आपकी बात कर रही हूँ पायल नंबर 2। मैं व्यूवर्स के लिए बताऊं, उनकी फीलिंग्स का इफेक्ट कार्ड्स जो दिखा रहे हैं, कैसा इस कार्ड, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, मीन्स डेफिनेटली ऐसे जो सोचते हैं कि आप सिंगल रह जाएं, अकेले रह जाएं, ऐसा नहीं होता। हम जब चाहते हैं हमेशा हमारे साथ वैसा नहीं होता, राइट। एंड आप दूसरे के लिए जैसा चाहोगे वैसे कैसे हो जाएगा। कोई आपके लिए पूरी जिंदगी रुक नहीं सकता, राइट। पूरी जिंदगी कोई एक ही रिश्ता एक जैसा नहीं रहता। अगर किसी से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो आर्ग्यू, हमेशा अच्छा दिन ही नहीं देखते आप, बुरे दिन भी आते हैं, फिर अच्छे दिन भी आते हैं, फिर बुरे दिन भी आते हैं। बट इट्स ऑल अप टू कि एक पॉइंट में आप दोनों क्या अंडरस्टैंडिंग, क्या मेच्योरिटी है आप दोनों की, अंडरस्टैंडिंग क्या है बेसिकली, है ना। अगर बार बार किचकिच लड़ाई झगड़ा हो जा रहा है तो आप एक डिसीजन पे जरूर आइए। मैं आपको ये बोलूंगी, इट्स नॉट कि उनको बुरा लग जाएगा या मैं पसंद अब नहीं करती, बहुत टॉक्सिसिटी है सूजी, लेकिन हम उनसे छोड़ नहीं सकते। अगर आप ये सोच रहे हो तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अगर आप करेंगे भी तो मैं एक एंड ऑफ द डे एक मेच्योरिटी से आप एक डिसीजन ले लेंगे, और बाद में वो भी जाहिर करेंगे, वो भी मान जाएंगे आप सही डिसीजन है। स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा चिड़ जाए, बट बाद में ही विल बी लाइक, शी और ही विल बी लाइक इट्स कूल, इट्स नाइस, ठीक है। और जिनकी मन में भी फीलिंग्स है, उनका तो मैं प्यार देख रही हूँ कि लाइक मिसिंग चल रहा है, बहुत ज्यादा मिसिंग है, नो कॉन्टैक्ट में, डिस्टेंस में तो बहुत ज्यादा मिसिंग चल रहा है, बहुत ज्यादा मिसिंग।
वो मैं डेफिनेटली सीख रही हूँ। और किसी के लिए आप लो कॉन्टैक्ट में कहीं दूर रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, तो आपको एक मैसेज होता है कि बिल्कुल सेफ है, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं पाइल नंबर 2, एंड उनका एक ही मैसेज है कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। और आपको लगता है कि आपको प्यार नहीं करते, टाइम नहीं दे रहे हैं, कॉल नहीं करते, मैसेज नहीं करते, डेफिनेटली वो मिस बहुत करते हैं, इसलिए कॉल नहीं करते, उनको बहुत ज्यादा फिर याद आने लगती है आपकी, और फिर उनका काम पे ध्यान नहीं बनता, ठीक है। अभी तो मैं यही बता रही हूँ, कार्ड्स के जरिए यही दिख रहा है कि आपसे प्यार बहुत करते हैं और चाहते कि हमेशा सुरक्षित रहे। फिलहाल तो यही है, ठीक है। पाइल नंबर 2 आगे डेफिनेटली आप पर है कि ये रिलेशनशिप आप कैसा ले जाना चाहते हैं, वेदर आपको छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, क्या करना है, ये आपका डिसीजन होगा। आई होप आपको भी साइन और क्यूज मैसेजेस क्लियर मिले हों। अगर आपको नहीं मिला तो नेक्स्ट पाइल देख लीजिए, और अगर सब कुछ आपको मैसेजेस साइन आपको सब कुछ क्लियर मिला है तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन पर मुझे जरूर बताएं आपको रीडिंग कैसी लगी, ठीक है ना। एंड डेफिनेटली ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, कीप वॉचिंग माई चैनल, कीप सपोर्टिंग मी ऑलवेज, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज किया है, द टाइगर कार्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके रीडिंग में। आपने कार्ड चूज किया है टाइगर। इट इंडिकेट्स ब्रेवरी, डेफिनेटली शार्पनेस एंड स्टॉकिंग, स्पाइंग ऑन समवन, ये भी आएगा, ठीक है। कि मुझे भी लग रहा है कि जैसे कि आप लोग बहुत ही ज्यादा श्योर हैं या फिर किसी चीज की थर्स्टी हो जानने का। मुझे लग रहा है बहुत लोग होंगे जिनको आपके किसी को क्रश कर, बहुत ज्यादा क्रश है आपका कोई, या आप लोग जिस पर्सन के लोग जानना चाहते हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव भी हो सकते हैं आप लोग उनको लेकर, या वो लोग आपको लेकर। डेफिनेटली अगर आप पे सूट नहीं है तो उनसे वाइस वर्सा कर लीजिए, ठीक है। पाइल नंबर 3 बट डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप लोग उन पे नजर रखते हैं, पता नहीं क्यों आ रहा है बार बार, कोई एक पे किसी पे नजर तो रख रहा है। पाइल नंबर 3 तो चलिए जानते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं आपको। इमोशनल रनिंग हाई, क्या कहा नजर रखते हैं अगर आप लोग वो आपसे दूर रहते हैं, पाइल नंबर 3 काफी दूर रहते हैं, तो मैं देख सकती हूँ क्यों नजर आप लोग रखते हैं, स्टॉकिंग क्यों चल रही है, क्यों तो स्टॉक कर रहे हैं आप लोग नेट से, सोशल नेटवर्क साइट से, फोन से। हाँ दिख रहा है मुझे, व्हाट यू नीड टू रिलीज। कार्ड्स भी बोल रहे हैं कि इतना ज्यादा क्यों। फ्लेक्सिबिलिटी, ओ माय गॉड, अगेन टाइगर। एक करेक्ट बात बताऊं, यहाँ पे किसी का ब्रेकअप हुआ है और किसी को मूव ऑन नहीं करने दे रहा। कौन है ये? पाइल नंबर 3 व्यूवर्स, अगर आप लोग हैं जो किसी को बढ़ने नहीं दे रहे आगे, आप बोल रहे कि ब्रेकअप मेरे को छोड़ के हट नहीं सकती, या मेरे को छोड़ के हट नहीं सकता, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। ये मुझे आया है, दिस इज वेरी आई मीन इट इज नॉट गुड। आई नो यू आर वेरी इमोशनल, यू लाइक हर, लाइक हिम, इट्स ऑल, जो भी व्यूवर है, जो भी है ही और शी, दैट इज नॉट गुड थिंग। प्लीज, मैं आपको कोई जज नहीं कर रही, आपको ये नहीं कह रही कि छोड़ दीजिए, आपको भगवान देखेगा, ये बड़ा गलत है। नहीं, मैं गलत सही नहीं बोल रही, मैं कह रही हूं आप क्या अपने साथ कर रहे हैं ये जरूर ध्यान रखें। अगर उनका टाइम वेस्ट हो रहा है तो आपका भी हो रहा है, और आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे अभी यही ठीक लग रहा है, तो जस्ट रिलैक्स, पाइल नंबर 3, ऑल यू नीड टू रिलैक्स। पूरे टाइम चौकन्ना क्यों हैं आप लोग? अगर कह रहे हैं हम नहीं है, ऐसा नहीं, तो कोई आपको लेके बहुत चौकन्ना है। अवेयरनेस नहीं देख रही हूँ, स्पाइन देख रही हूँ, स्टॉक कर रहा है पूरे टाइम। मतलब आपकी वे में कोई ऐसा है क्या, आपको कोई रास्ते में, कुछ लोग अगर कोई कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं एक्सक्यूज मी, या सॉरी आप जॉब पे जाती हैं, कोई ऐसा है जो आपको हर मोड़ पे एक इंसान मिल जाता है, हर बार आपको लगता है कोई पर्सन स्टॉप पे खड़ा है, आपको वॉच कर रहा है, या कहीं बाहर जा रहे तो वॉच करते जा रहे हैं, वो हर जगह वो पर्सन मिल जाता है। तो मैं देख रही हूँ पाइल नंबर 3, और आप उनको देख के अगर देखना चाहती हैं तो बहुत देख रहे कि ये थोड़ा अवेयर रहिए आप लोग, प्लीज अवेयर रहिए, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा लगे तो प्लीज अवेयर रहिए, पाइल नंबर 3 प्लीज अवेयर रहिए। अगेन रिलीज आया है। अगर आपको कोई एक्स है, ओके, अगर कोई आपका एक्स है तो उसके लिए मैं कहूंगी ये बात, वो आगे बोलती से, ओके। एक्चुअली ना एक प्रॉब्लम है, अगर आपके एक्चुअली बात करते हैं पाइल नंबर 3,
अगर आपका कोई ग्रुप में आपका फ्रेंड था, बॉयफ्रेंड हुआ, एंड आपके ग्रुप सर्कल में आप लोग बैठते उठते थे साथ में, एंड अब आपका ब्रेकअप हो गया, तो उनको बाहर वाले बहुत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तेरे को छोड़ के चली गई, ऐसे कैसे चली गई, तेरे को छोड़ के चला गया, ऐसे कैसे चला गया, तो मतलब बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, आपको कार्ड्स क्या बोल रहे हैं कि इनको कोई और पपेट की तरह चला रहे हैं। अगर उनको नहीं तो आपको डेफिनेटली इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। देन यहाँ पे बहुत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोग, बहुत ज्यादा पालन करते हैं। दैट इज नॉट गुड थिंग। ठीक है ना, टाइगर इज अबाउट कनिंगनेस ऑल्सो। जैसे फॉक्स भी कनिंगनेस में आता है, बट टाइगर इज ऑल्सो वेरी कनिंग। ठीक है, बट वेरी लॉयल टू टाइगर्स। ओके, वेरी लॉयल टू टाइगर्स। इसलिए अगर आपका ये नेचर नहीं है तो आपके जिस पर्सन के आप सोच रहे हैं उनके लिए है। कॉम्पिटिटिव आपको लग रहा है, हर मोड़ पे मिल जाते हैं, यार पूरा मुझे घुटन होती है इस रिलेशनशिप में, ऑल नो, तो रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। अगर आपका रिलेशनशिप बहुत ही आपको हमेशा लगता है कि वो स्टॉक कर रहे हैं, आपको पीछा कर रहे हैं, इधर उधर उधर इधर, तो मैं चाहूंगी आप दोनों एक बार मिलकर जरूर बात करें। अगर मिलना नहीं चाहते तो वो फोन पे आप लोग जरूर बात कीजिए, बहुत स्थिरता से। लाइक तू ये कर रहा है, तू मेरे पीछे क्यों कर रहा है, ये सब बात मत करो। आप उनसे ये देखिए, मैं आपको इतना बता रही हूँ कि कोई बड़ा उनको गाइड कर रहा है करने को, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा गाइड कर रहा है उनको ये सब करने को। इस किसी छोटे का काम नहीं है। ऐसा जिस तरीके से ये जी ये बचकानी हरकत है, पर कोई बड़ा उनको गाइड कर रहा है। शायद उन्होंने किसी से डिस्कस किया हो इस रिलेशन कनेक्शन के बारे में। इनको कोई बड़ा ही गाइड कर रहा है, और फैमिली मेंबर होने के पूरे चांसेस हैं, जो आपको स्टॉक कर रहे हैं या ऐसे बिहेव कर रहे हैं जिस पर्सन आप सोच रहे हैं, डेफिनेटली। और आप उनके बारे में बात करें जो आप रिलेशनशिप में हैं, आप लोग की लड़ाई हुई है या आप लोग के आपस में बन नहीं रही है, प्यार बहुत है, ठीक है, दूर हैं, फोन नहीं अटेंड करते टाइम पे, या आपको ऐसा लगता है कि पूरे टाइम फैमिली 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 करते रहते हैं, तो यस, ये उनको कोई बड़ा ही गाइड कर रहा है। फिर मैं एक बात बोलना चाहूंगी, यस, फिर बड़ा गाइड कर रहा है इनको कि किस टाइम पे कॉल उठाना है, कब नहीं उठाना है, एंड वो क्लियर नहीं हो पा रहे। एक्चुअली ये आपका फोकस नहीं है, ये उनका प्रॉब्लम है। अगर आप लोग अभी कमिटमेंट रिलेशनशिप में नहीं है, कोई भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन पॉइंट पे नहीं है, तो वो उनको जो डमी की तरह कुछ चला रही है, आपका प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट नंबर 3 ये उनका है कि उनको क्लियरेंस नहीं है। जैसे अगर आप बोल रहे मुझे रिलेशनशिप को लेकर क्लियरेंस नहीं है, तो ये बिकॉज ऑफ आपको, आप यहाँ पे देख रहे हैं, राइट? वो पर्सन यहाँ मुझे इस रीडिंग को देख रहा है नहीं देख रहा है, ये मुझे नहीं पता ना, आपको पता है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस पर्सन क्लियर नहीं है, बिकॉज क्लियर अगर रिलेशनशिप के आपको पसंद करते चलिए, ठीक है, अब उन्होंने किसी बड़े से अपनी बात की कि मुझे लड़की बहुत पसंद है, मुझे लड़का बहुत पसंद है, एंड ऑन और ब्ला ब्ला ब्ला, एंड वो पर्सन वो उनको बोलते तू ऐसे कर, ऐसे डील कर, स्टॉक कर, किससे बात करती नजर रख। तो ये उनका नहीं है डिसीजन, उन्होंने जिससे सजेशन लिया है ना, उनका है, बट डेफिनेटली चॉइस ऑफ सिलेक्शन उनका है कि उन्होंने किससे एडवाइस लिया है, और उनका हमारा ही होता है ना कि हमें मानना है नहीं मानना है, करेक्ट? तो मैं ये देख रही हूं, अगर आपका ब्रेकअप भी हो गया है तो भी इनको आप बोल रहे कि मुझे क्यों स्टॉक करता रहता है पूरे टाइम, या यार स्टॉक, ये पर्सन अभी क्या कर रहा है, ऐसे ही जान चाहिए, पता भी नहीं आपको स्टॉक कर रहा है, तो डेफिनेटली बहुत स्टॉक कर रही है क्यों, और वो भी कोई और इनको बोल रहा है, और वो क्लियर भी नहीं है कि क्या कर रहे हैं। पसंद आपको बहुत करते हैं, और ये मैं बता दूं वो पसंद बहुत करते हैं, पर उनकी फैमिली का इन्फ्लुएंस उनपे है, किसी बड़े का ही है जो उनको चला रहा है आपके प्रति, उनको उटपटांग चीजें सिखा रहा है कि स्टॉक करो, ये करो, वो करो, क्या कर रही है वो, नजर, मतलब आप अगर सपोज कीजिए वो ऑफिस से थक कर आ रहे, तुमने से बात की, लाइक ऐसे चल रहा है। पहला मतलब डेफिनेटली अगर आप लोगों का रिश्ता वगैरह होने वाला है या तय हो चुका है, आप लोग प्लीज 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 ये कहीं से भी आई होप एंड आई विश कि आप लोग गलत ना ले जाएं। मैं किसी की फैमिली पे पॉइंट आउट नहीं कर रही, मैं नहीं चाहती आप लोग भी अपने माइंड में कोई गर्जस या कोई भी अंदर बोलते ना टाई नॉक कर लें कि ऐसा इनकी फैमिली मेरे बारे में सोचती थी और अब आफ्टर मैरिज आप लोगों को प्रॉब्लम हो। नो पाइलिंग, डोंट थिंक लाइक दैट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट थिंग्स। इट जस्ट समटाइम्स कुछ लोगों के सोच हम पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ जाता है, इन्फ्लुएंस कर देते हैं। एंड ये मैं आपको इसलिए बता रही, कार्ड्स आपको बता रहे हो, मैं मेरा और ये मेरा फर्ज है, राइट?
एक टैरो कार्ड रीडर हूं कि आपको मैं सही सलाह दूं, जो मैं देख रही हूं कार्ड्स बता रहे मैं आपको वही बता रही हूं। जैसे कि अगर ये सोचते हैं ना आपको छोड़ दें, तो अगर आप ब्रेकअप के पॉइंट पे हैं, ब्रेकअप हो चुका है, आप सडन आप देख रहे हैं इस पर्सन को, सोचा भी नहीं था, अब आपको याद आ रहा है कि मैं किसकी बात कर रही हूं, इतना स्ट्रांग आ रहा है कि इनकी फैमिली को आपकी तरफ ढकेल रही है। फिर पाइल नंबर 3, इनकी फैमिली इनको आपकी तरफ ढकेल रही है। पाइल नंबर 3 एंड ये और वो क्लियर नहीं है और जस्ट वे में है आपके। इमोशंस आर रनिंग हाई। अगर बोल दिया जाए ना कि उनको समझ ही नहीं आ रहा करूं क्या करे क्या, जब सोचते कि अब नहीं फाइनल खत्म करते तो फैमिली बोल देगी। अगर आप सपोज कीजिए आप बोल रहे हैं कि आप बहुत पसंद करते हैं आपकी सिचुएशन में, किसी को आप उस पर्सन के में जाना चाहते हैं जो तो पहले में तो कोई आपको स्टॉक तो कर रहा है। पाला मतलब ये बहुत स्ट्रांग आ रहा है और बहुत तरीके से आप पे नजर रखा जा रहा है। ये एक चीज आ रही है पाइल नंबर 3, नजर रखने इन द सेंस ऑब्वियसली कुछ प्लान है, नजर आप पे रखा जा रहा है। एंड क्यों रखा जा रहा है, डेफिनेटली यहाँ पे स्टॉकिंग का बहुत आ रहा है। पाइल नंबर 3, ठीक है, ये देख रही हूँ पाइल नंबर 3 एंड दिस पर्सन, जिस पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, आप जिसको पसंद करते हैं पाइल नंबर 3, या आप नहीं करते तो वो आपको करते हैं, आप लोग का ब्रेकअप हो चुका है, जो भी सिचुएशन है आपका आज के टाइम पे, क्योंकि रिलीज दो तरह टाइप का है। आप भी अगर आज भी उनके बारे में सोचते रहते हैं तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि सबसे अच्छा तरीका आप इनके बारे में भूल जाए। पाइल नंबर 3, अगर आप चाहते हैं कि ये आपको भूल जाए, इससे बेहतर है आप पहले नहीं भूले खुद पे खुद। अगर आप बहुत स्ट्रांग मैनिफेस्टर हैं और बहुत स्ट्रांग एनर्जेटिकली बहुत स्ट्रांग है, आपकी वाइब्स बहुत स्ट्रांग है, ऑरा बहुत स्ट्रांग है, तो आपका प्रभाव उन पे पड़ता होगा। यहाँ पे एक का बहुत स्ट्रांग है, नेटवर्किंग साइड बोलो या उनका ऑरा बोलो, इमोशंस आर रनिंग हाई, बहुत इमोशन इंटेलिजेंस हाई है किसी का। पाइल नंबर 3, एंड जब इमोशन इंटेलिजेंस किसी का बहुत हाई हो ना तो जल्दी चीजें अट्रैक्ट होती है, वेदर इज गुड और बैड, इट इज वीकनेस भी है गाइस ये। तो मैं यहाँ पे यही देख रही हूं कि आपको ये सलाह दूंगी कि उस चीज को आप जाने दीजिए। इफ आपके पास्ट में आप लोगों के पीछे बहुत बहसा बहसी हुई, आप लोगों का ब्रेकअप भी हुआ लेकिन बहुत बहस हो गई है बहुत कड़ाके की चीजों से, एंड यू नो दैट आई एम किसके बारे में बात कर रही हूँ, तो उस चीज को आप जाने दो। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, क्यों ये उनका है कि वो अपना खुद डील करे, राइट? क्योंकि आप वो बच्चे नहीं है दूध पीते, रिलेशनशिप में बच्चे तो आते नहीं है, आप दोनों बहुत इनफ मेच्योर हैं, वो इनफ मेच्योर हैं, हर चीज को उनको कुछ चीजें उनको खुद डील करना है। उनके फैमिली प्रॉब्लम्स, उनके फैमिली बिजनेस, इट्स नॉट योर डील, इट्स देयर्स। ठीक है, और आपका है कि आपको ये बात समझना होगा। अगर आप बहुत केयर करते तो डेफिनेटली ये आपका भी डील है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि टाइम दीजिए। अगर आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, वो भी बहुत प्यार करते हैं, पर दूरी फैमिली की वजह से हो रही है, आपको कांटेक्ट नहीं करने देते, वो लोग कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, ना वो कर रहा है ना आप कर पा रहे हैं, तो मैं ये कह देखती हूँ पॉइंट नंबर 3, आप दोनों के लिए एक ही सलाह है कि आप दोनों थोड़ा टाइम दीजिए, खुद को एक दूसरे को। ठीक है, और इस टाइम पे क्या होगा, डेफिनेटली चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर होगी। पर मैं डेफिनेटली यहाँ पे देख रही हूँ कि अगर एक जो दूसरे अपनी फैमिली की सुनते रहेंगे ना तो कंफ्यूजन और बढ़ जाएगा। अगर क्लियरेंस चाहिए तो उनको अपनी सुननी होगी, और ऐसा नहीं अपनी नहीं सुनते, ये पर्सन सुनता है, ये सुनती है, स्ट्रांग है खुद का। देखो रूट ट्री क्या देखा, रूटेड होता है गाइस, वो बेजान नहीं है, ये स्ट्रांग है, और बहुत स्ट्रांग है, डिसीजन बहुत स्ट्रांग है इस पर्सन का। पॉइंट नंबर 3, बट अगर किसी और के सुनेंगे तो सिर्फ डमी बन के रह जाते हैं, फिर इल्यूजन होगा, फिर बादल आ जाते हैं आसमान पे, देखिए क्लियरेंस नहीं रहेगा। अपनी इंट्यूशन की सुननी है बेसिकली आप दोनों को, जो लव रिलेशनशिप में है उनके लिए क्लियर बताओ, इंट्यूशन की सुनिए, आपका दिल क्या कहता है, आप क्या चाहते हैं, ये ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ बात में कुछ मुझे इससे सुनाई दे रहा है, कोई कह रहा है कि फोन पे कोई चीखता है,
दूर पे फोन करके तू किसके साथ गई थी, क्या कर रही है, तू मुझ पे चीख कैसे सकता है। आपने फोन कट कर दिया, फिर 2-3 घंटे बाद आपसे प्यार से बात कर रहे हैं, आप भी बात प्यार से बात कर रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ कि क्लियर फिर कीजिएगा, इल्यूजन में मत रखना एक दूसरे को कि कोई और मतलब बड़ों को क्या, देखिए क्या होता है रिलेशनशिप की जब बात हो ना पायलम थ्री, आप दोनों को एक दूसरे के प्रति क्लियर रहना है, ठीक है। फैमिली क्या सोचेगी वो सेकंड है, सोसाइटी क्या सोचेगी वो थर्ड है, ठीक है। फर्स्ट आप दोनों हैं, तो आप दोनों को एक दूसरे के साथ बना करके चलना है। तो आप लोग एक दूसरे से क्लियर डिस्कस, किसी थर्ड पार्टी को छोड़कर एक दूसरे से डिस्कस करेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर आप किसी थर्ड पार्टी क्योंकि यहां पे मेच्योरिटी, प्री मेच्योरिटी भी दर्शाता है, आपको इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, तो मुझे लगता है आपको अपनी एक सुनने की जरूरत है, दूसरे की नहीं। अगर आप बोलते हैं कि मैं बहुत परेशान हूं, बात करने का आपका मन करता है, तो मैं टैरो कार्ड रीडिंग देखिए, और डिफरेंट टॉपिक्स में मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप लोग वो इंस्पायर वाले थॉट्स वाले देखिए, मैं वो बहुत क्लियर आंसर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और उनसे लीजिए रेजोनेट, उनसे लाइन जो आपको जो लाइन आपसे रेजोनेट करे वो लीजिए। सबसे सबके थॉट्स आपको कहीं ऐसा ना, उनको भी समझाइएगा कि इस रिलेशनशिप को लेकर खुद डिसीजन है, उसे एक बात अगर आप जरूर समझाएगा, किसी दूसरे की बात में ना आए, ठीक है। ओके पॉइंट नंबर 3, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर हिम, ठीक है। और मैं क्या देखती हूं, जिनका अभी क्रश चल रहा है, कहीं ये दूर रहते हैं, ठीक है ना, कि बहुत ही ज्यादा, और आप अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, तो प्लीज कहिएगा जरूर। ऐसा ना हो कि अगर आप फेयर में हैं कि आप नहीं बोलेंगे तो बहुत लेट हो जाए, ऐसा मत कीजिएगा। जरूर अपने दिल की फीलिंग्स जरूर बता दीजिएगा। स्टॉकिंग से सिर्फ काम नहीं चलता, पाइल नंबर 3 है, उनके लिए भी यही सलाह है। अगर आप स्टॉक कर रहे हैं दिन भर तो इससे फायदा नहीं है, अपने दिल की बात उन्हें जरूर बताएं। मैसेज के थ्रू, बहुत दूर चले गए तो मैसेज के थ्रू बता सकते, फोन है, अब फोन यूज कीजिए, बात कहाँ है आपके पास, सिर्फ यूज कीजिए और जरूर दिल की बात बताएं, डरिए मत। स्ट्रॉन्ग फीलिंग से तो अपने नौरा कह रहे कि अभी लग नहीं रहा, फील नहीं हो रहा आपको कि अभी करेक्ट टाइम है बताने का, तो टेक योर टाइम, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करें। और बहुत डर लग रहा है कोई और उसको ना आपसे छीन ले, या फिर कोई इनसिक्योरिटी लग रही है मुझे इस पाइल में, पाइल नंबर 3। ऐसा आपको लग रहा हो कि आपको छोड़ के ना चली जाए, छोड़ के ना चला जाए, सब खत्म ना हो जाए, रिलेशनशिप टूट ना जाए, वो दूर है, वो जॉब कर रही है, मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल है, एंड ऑल, तो मैं आपको इतना ही सलाह दूंगी पाइल नंबर 3 कि यहाँ पे क्लियर रहिए अपने थॉट्स को लेकर। आप जो इनसिक्योरिटी है उससे बढ़ावा दे रहे हैं या अपने अंदर की फीलिंग्स को, जो सच है उसे देखिए, और सच बहुत स्ट्रांग है आपका, बहुत स्ट्रांग। अपने फियर्स को निकालो बाहर, ये अगर आपका नहीं है तो ये उनके लिए क्लियर है, तो उनको ये समझाइएगा कि अपने फियर्स को जाने दीजिए। इस फियर्स में दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस से नहीं चलेगा, हमारा रिलेशनशिप टूट जाएगा, और किसी और से सलाह लेके और बर्बाद करे जाने से मत कीजिएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, सच में अगर प्यार है तो रिस्पेक्ट है, तो भरोसा जरूर होना चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो, दूर हो या पास हो। अगर भरोसा नहीं तो रिश्ता ही नहीं। और क्या होता है ना, जब हम किसी चीज पे भरोसा करते हैं तो वो नींव स्ट्रांग होने लगती है। क्या कहते हैं, एक भरोसा अच्छा है, अंधविश्वास गलत है, करेक्ट। भरोसा क्या होता है, सत्य से रूट में होता है, ट्रुथ से होता है रूट उसका। और जो फेकिज्म होता है वो भी रूटेड ही होता है, और वो फेकिज्म क्या होगा, पानी डालना, वो टूट जाएगा पेड़ में। और अगर जिसमें ट्रूथ होगा ना तो उसमें घास उगाएगी उसकी जड़ों में, उसमें पानी डालना तो और स्ट्रांग होगा वो, ठीक है। पाइल नंबर 3, बहुत स्ट्रांग बात मैंने बोली आप लोगों को, ठीक है। होप आपको अपना मैसेज क्लियर मिला हो, आपसे लाइन रेजोनेट किया हो, रीडिंग रेजोनेट किया हो, एंड आपको रीडिंग अच्छी लगती है और आपको साइन मिल चुका है, एंड आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी, इंस्पायरिंग लगी, आपको साइन क्यूज क्लियर हुए हैं, तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक दीजिए, एंड कमेंट सेक्शन पे ढेर सारे कमेंट करें और मुझे अपना सपोर्ट देते रहें। जिस भी पर्सन के बारे में आप लोग सोच रहे थे, आई होप आप सभी को अपने अपने मैसेजेस और आंसर्स मिल गए हो। इसी विश्वास के साथ मेरी रीडिंग का यहाँ पे एंड करती हूँ, एंड आई होप आप लोगों को आपके क्लियर मैसेजेस मिले, आपकी जिंदगी अच्छी चले, कोई भी फेक इल्यूजन कंफ्यूजन आप लोग को ना घेरे, एंड आप लोग ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिए। मैं आप लोग को ऐसी रीडिंग लेकर आकर बताती रहूंगी, और कोई और सजेशन तो जरूर कमेंट सेक्शन पे दीजिए, मैं जरूर रीडिंग करूंगी। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग माई वीडियोज, कीप सपोर्टिंग मी ऑलवेज, एंड टेक केयर, बाय बाय।